तो ये अपना रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का लेक्चर 1 है। ये जो बिगिनर क्लास 12 स्टूडेंट्स है, जो भी क्लास 12 का है, उनके लिए ये पूरी सीरीज है। इसमें अगर तुम इसको थोरली फॉलो करोगे और प्रॉपर मतलब पूरा वीडियो देखोगे तो मैं तुम्हें मतलब यकीन दिला सकता हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा और सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रियल नंबर सिस्टम की। तो यहाँ पे रियल नंबर सिस्टम देखता है तो यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट टाइप के सेट्स के बारे में पता होगा। जैसे एन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये डब्ल्यू क्या होता है, ये सेट ऑफ होल नंबर होता है। इसमें क्या है, सारे नेचुरल नंबर के साथ यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड होता है। जीरो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है, ऐसे समझ। जो जेड होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, या जेड और आई भी बोल सकते हो इसको। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। उसके बाद अगर अपन देखें तो जो क्यू होता है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है। जो आर होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। आर प्लस है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। आर नेगेटिव है वो नेगेटिव रियल नंबर है। तो इस तरीके के यहाँ पे डिफरेंट सेट्स होते हैं जो तुमने मतलब पढ़े होंगे। आगे देखता है फिर। तो जो रैशनल नंबर होता है, तुम्हें ये पता होगा कि उसको अपन ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ए और बी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ए एंड बी का जो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से तुमने देखा होगा। उसके बाद जो ऑल रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स का क्या मतलब है, जैसे इस टाइप के जो चलता है ना, तो ये सारे रैशनल नंबर होता है। तो जैसे इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर वो मेरे पास 0.716 जो रिकर है, ये मतलब वापस वही चीज रिपीट हो रही है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये सारे अपने रैशनल नंबर है। फिर आगे देखता है फिर जो दोज नंबर जो कि टर्मिनेट भी नहीं होते, विच नाइदर टर्मिनेट नोर would be expressed as recurring decimals। जैसे सिंपली 1/4 है तो 1/4 को तो तुम 0.25 लिख देते होंगे, तो टर्मिनेट हो गया। और एक रिकरिंग टाइप का बताया मैंने जो रैशनल होता है, लेकिन वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में, तो वो अपने क्या होता है, वो अपने इरेशनल नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2 ले लो, पाई ले लो अपना, 2 + √2। यहाँ पर एक रैशनल है और रैशनल में इरेशनल को जोड़ा तो ये भी एक पूरा इरेशनल ही होगा। -1/√3। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है। फिर आगे देखता है तो जो ये सारे रियल नंबर्स है ना, उसको अपन रियल नंबर लाइन पर शो कर सकता है। तो ये अपनी एक रियल नंबर लाइन होती है जिस पर ये जो अभी मैंने रैशनल इरेशनल नंबर बताए उसको अपन इसमें ऐसे शो करते हैं। जैसे 1 यहाँ पे √2 आया, फिर 2 आया, 3 आया, पाई। जो जितना बड़ा होता जाएगा वो इधर की तरफ जाता जाएगा। इधर देखो तो यहाँ पे जो ज्यादा छोटा होता जाएगा वो इधर की तरफ जाता जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर अपन ने इसको अपन रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता है। जो सेट आर होता है, अभी मैंने बताया सेट आर जो रियल नंबर्स का सेट है, ये जो सेट है वो कंटिन्यूअस वैल्यूज का है, डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है यहाँ पर। मतलब जो भी तुम नंबर सोचोगे, मतलब सारे नंबर्स मिलेंगे यहाँ पे, डिस्क्रीट नहीं मिलेगा। जैसे 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर मिलेंगे। तो तुम कुछ भी सोचो तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे नहीं है 1 के बाद डायरेक्टली तुम 2 पे पहुंच जाओगे, बीच का गायब हो गया, फिर तुम सारे नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सेट ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यू है जो ये अपना सेट आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और फिर आगे देखें, जो इन्फिनिटी सिंबल होता है वो एक्सट्रीमली राइट को, जो मतलब बहुत ही लार्ज वैल्यू है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये जो इन्फिनिटी है कोई एक रियल नंबर नहीं होता, ये कोई रियल नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है। इसको एक सिंबल के जैसे समझो इन्फिनिटी को, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सट्रीमली राइट। जो मतलब
सबसे राइट में है जो यहाँ पे रियल नंबर लाइन के, और जो माइनस इन्फिनिटी है वो सबसे लेफ्ट में जो इधर है उस चीज को बता रहा है यहाँ पर। तो सिर्फ ये एक सिंबल है जो कि क्या बहुत ही लार्ज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका मतलब है अभी इसको और भी फर्दर तुम यहाँ पर भी पहुंचोगे, उससे आगे भी तुम्हें एक नंबर मिलेगा। तुम यहाँ पर जैसे 2 पहुंचा तो 2 के आगे 3 मिलता है, 3 के आगे 4, तो जाते ही जाओ, तो मतलब एंड नहीं है उसका कोई। तो वो एक्सट्रीमली राइट को एक सिंबल है जो बता रहा है। तो यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ सेट आर। तो अपन का एक पूरा सेट मैंने आर तुम्हें बताया रियल नंबर का, अब उसमें अपन इंटरवल बनाएंगे डिफरेंट तरीके के। तो इंटरवल देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर अपन देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे ए और बी दो रियल नंबर ले रखा है मैंने रियल नंबर लाइन पे, और ए लेस देन बी ले रखा है। तो ये मेरी रियल नंबर लाइन है, और यहाँ पे ए और बी दो नंबर है, और ए लेस देन बी, इसलिए मैंने ए को इससे पीछे लिखा है। ओके, अब यहाँ पे जो ओपन इंटरवल होता है उसमें क्या होता है, ये सेट होता है दोज नंबर्स का। इसमें जो एक्स है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, या फिर ऐसे एक्स बिलोंग्स टू ए और बी के बीच में ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा, मतलब ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे। ए और जो बी नंबर है ना उसको इंक्लूड नहीं करना, और इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे ना वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। या फिर तुम इसी चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर, इसका मतलब भी सेम ही चीज है। यहाँ पर ए और बी के बीच के सारी वैल्यूज अपन ने ले ली, बस ए और बी को नहीं लिया। ओके, तो इस टाइप की चीज को ओपन इंटरवल बोलते हैं। उसके बाद देखिए अपन क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। तो क्लोज्ड इंटरवल में भी वही बात है, मैंने दो नंबर लूंगा ए एंड बी, लेकिन यहाँ पर जो चीज होगी अपन इन दोनों नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करता है अपन, यहाँ पे जो अपना एक्स है वो ए और बी के बीच में सारी वैल्यूज ले सकता है, ए और बी को भी ले सकता है। और इसी को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, और एक्स यहाँ पे ए और बी के बीच में सारी वैल्यूज ले सकता है। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बनाया वो इस तरीके का ब्रैकेट बनाया है। तो इस तरीके से है ये चीज। और इसके बाद अगर अपन देखिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या होता है। तो यहाँ पे क्लोज्ड ओपन इंटरवल देखता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे जो एक्स है वो ए यहाँ पे ए तो इंक्लूड होगा, लेकिन जो बी है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो फिर इसको तुम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और या फिर तुम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए को तो इंक्लूड किया लेकिन जो बी है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। यहाँ पे इसको इस 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ए और बी के बीच के सारी वैल्यूज है, इसको इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ओपन सर्कल बनाया है। तो इस तरीके से इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्योंकि पहला क्लोज्ड आ रहा है ना, ये इधर से क्लोज देख सकते हो तुम ये। उसके बाद होता है ओपन क्लोज। तो ओपन क्लोज में क्या होगा कि जो अपना एक्स है वो ए को नहीं ले सकता लेकिन बी को यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद इसी चीज को तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या इसी चीज को तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर मैं रियल नंबर लाइन पे तुम्हें शो करके बताऊं तो यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा, और यहाँ पे अपना क्लोज सर्कल आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन आगे देखें तो जो सेट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, ये क्या होता है, सेट ऑफ होल रियल नंबर होता है। तो इसमें सारे रियल नंबर आ जाते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होता है। 0 टू इनफाइनाइट होता है जो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। वैसे ही माइनस इनफाइनाइट टू 0 ऑल नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगा, 0 को इंक्लूड नहीं करना। इसको तुम आर पॉजिटिव से डिनोट करते हो, इसको आर नेगेटिव से डिनोट करते हो। और यहाँ पर अगर ये क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल नॉन नेगेटिव, मतलब इसमें ये सारी चीजें तो आएगी लेकिन उसके साथ यहाँ पे तुम 0 भी ले सकते हो, तो इसको नॉन नेगेटिव बोलते हैं। और वैसे ही यहाँ पर अगर तुम देखो माइनस इनफाइनाइट टू 0, तो इसको तुम बोलोगे नॉन पॉजिटिव। यहाँ पे मतलब नॉन पॉजिटिव मतलब जैसे 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो 0 से आगे जो कुछ भी है वो पॉजिटिव है, और 0 से पीछे जो कुछ भी है वो नेगेटिव है। तो नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव का कुछ भी नहीं आएगा इसमें, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर इसको तुम किससे डिनोट कर सकते हो, जैसे इसको तो आर पॉजिटिव, और उसके साथ अपन ने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे अपन ने 0 को और ऐड कर दिया। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या था, आर नेगेटिव था लेकिन उसके साथ अपन ने 0 को और ऐड कर दिया। तो इस तरीके से है ये। उसके बाद जैसे तुम्हें ये इंटरवल दे रखा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बचता है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर जो मतलब बाकी की चीजें। तो जैसे यहाँ पे ए और बी है और दोनों पे ओपन सर्कल है, तो इसको पूरे में से अगर अपन इतना हटा दे तो अपने पास क्या बचेगा, माइनस इनफाइनाइट से ए।
तक की सारी चीजें और बी से इनफाइनाइट तक की सारी चीजें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी चीजें, मतलब इस जगह तक की सारी चीजें और यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी चीजें आ जाएगी ना अपने पास, तो इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ए और बी भी आ जाएंगे क्योंकि ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं कर रखे, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। और वैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पे ए और बी इंक्लूड है तो यहाँ पे अपने ए और बी को हटाना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। तो इस तरीके से ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो तुम्हें मतलब समझ में आया होगा। जो यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम दे रखी है, ए साइड तुम्हें ये दे रखा है और बी साइड तुम्हें ये दे रखा है, तो तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो तुम्हें क्या करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रियल नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पे 0 बनाया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, 5 बनाया। यहाँ पे -1 बनाया, -2 बनाया, -3, -4 इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पे अगर तुम सेट ए को देखो तो 3 पे ओपन है और ये 2 तक जा रहा है और 2 पे यहाँ पे क्लोज्ड है। और इसको देखो तो -1 पे ओपन है और यहाँ से 5 तक जा रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है, मतलब ये जो कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ तो 1 नहीं आ रहा दोनों के बीच में कॉमन, क्योंकि 1 पे यहाँ पे ओपन सर्कल है। तो यहाँ पे अपन इसमें भी जो इंटरसेक्शन उसमें भी रखेंगे, लेकिन ये जो 2 है यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आएगा ये, तो यहाँ पे अपना क्लोज्ड आ जाएगा ये। इस तरीके से है। अगर तुम्हें ए यूनियन बी पूछा है तो ए यूनियन बी में क्या होगा कि ये पूरी चीज आ जाएगी, पूरा पार्ट ये कवर कर रहा है। को -3 पे तो ओपन आ जाएगा यहाँ पे और 5 पे क्लोज्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको देखोगे तो 5 पे यहाँ पे क्लोज्ड बनाया हुआ है। ओके। अगर तुमसे a माइनस बी पूछ रहा है, a माइनस बी मतलब इसमें से अगर अपन ये वाले पार्ट घटा दे तो जो यहाँ पे ये जैसे अगर मैं बताऊं तो जो यहाँ पे वापस ड्रॉ करता हूँ मैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे -1 -2 -3 और a था अपना -3 to 2 और ये था अपना -1 to 5। तो अगर मैं ये इस -3 to 2 में से इतना पार्ट हटा दूं जो कि बी के अंदर है, तो सिंपली वो क्या बच जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, -3 से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो -1 तक। अब -1 पे क्लोज्ड क्यों बनाया मैंने, क्योंकि -1 इसमें इंक्लूड नहीं था, तो अभी भी वो इसमें रहेगा। अगर यहाँ पे -1 इंक्लूड होता तो इसमें से मुझे हटाना पड़ता, तो यहाँ पे फिर ओपन आ जाता, लेकिन अभी वो उस पर इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर अभी क्लोज्ड आएगा। वैसे ही मैं b माइनस ए देखूं तो b में से ये जो पूरा है वो b है, उसमें से ये वाला पार्ट हटा दो तो b माइनस ए बच जाएगा। तो b माइनस ए क्या बचेगा, जैसे यहाँ पे 2 पे क्लोज्ड है तो यहाँ से भी 2 हट जाएगा, मतलब तो यहाँ पे 2 पे तो ओपन आ जाएगा और 5 पे अभी क्लोज्ड आ जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हो ना इस टाइप की चीज को। यहाँ पे अपन फिर बात करते हैं इनइक्वलिटीज की थोड़ी सी। तो अगर तुम्हें a लेस देन b दे रखा है, a लेस देन इक्वल टू b, तो इसका क्या मतलब है, इसमें a लेस देन b भी आएगा और a इक्वल टू b वाले केसेस भी आएंगे। तो यहाँ पे 2 केसेस आएंगे जो तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम्हें a लेस देन b दे रखा है, ठीक है, और अगर तुम बोथ साइड में k से इंक्रीज करते हो, k से इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे तुमने k बढ़ा दिया और इधर भी k बढ़ा दिया, तो अभी भी ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वही रहेगा। अगर तुम ये जो a है उसको तुमने k से डिक्रीज कर दिया और b को भी k से डिक्रीज कर दिया, तो अभी भी इनइक्वलिटी का साइन वही रहेगा। तो समझे इस चीज को। जैसे यहाँ पे 2 लेस देन 3, अगर मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो अभी भी मीन्स 3 लेस देन 4 ही है ना। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हो। उसके बाद अगर अपन देखें तो अगर a लेस देन b दे रखा है और c लेस देन d दे रखा है, तो जो a प्लस c होगा वो लेस देन b प्लस d होगा। जैसे सिंपल 2 लेस देन 3 दे रखा है, 3 लेस देन 4 दे रखा है, तो 2 प्लस 3 इज लेस देन 3/4 होगा। सही है ये चीज। अगर तुम्हें a लेस देन b दे रखा है और तुम्हें के ए लेस देन के बी दे रखा है, तो मीन्स जो ए था वो तुम्हारा कोई पॉजिटिव नंबर था, तुमने किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। जैसे 2 लेस देन 3 दे रखा है और की वैल्यू में 2 रख दिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अभी भी मेरे पास 4 लेस देन 6 आएगा। ये सही है। और अगर मेरे पास ऐसे दे रखा है ए लेस देन बी दे रखा है लेकिन के ए ग्रेटर देन के बी दे रखा है, तो मीन्स जो मेरा के था वो एक नेगेटिव नंबर था। तो जैसे मेरे पास 2 लेस देन 3 दे रखा है और दोनों तरफ मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर तो -4 आएगा, इधर -6 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाली चीज ग्रेटर देन हो जाएगी अभी यहाँ पर जो कि मैंने बता रखा है। उसके बाद अगर अपन देखें ए लेस देन बी दे रखा है और बी लेस देन सी दे रखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए लेस देन बी लेस देन सी। जैसे 2 लेस देन 3 दे रखा है, 3 लेस देन 4 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन 3 लेस देन 4। इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो। फिर आगे देखते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, इसको तुम देख सकते हो। अगर यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू बी दे रखा है और b लेस देन इक्वल टू सी दे रखा है, तो तुम ये बता सकते हो कि ये वाली चीज सही होगी। यहाँ पर अगर तुम्हें a लेस देन b दे रखा है और b ग्रेटर देन c दे रखा है, तो तुम a और c को रिलेट नहीं कर सकते। a एंड c
कैन नॉट बी रिलेटेड। ए और सी को अपन रिलेट नहीं कर सकते, जैसे अपन को यहाँ पे दे लिया, अपन को भी पता नहीं है जैसे यहाँ पे, क्योंकि जो ए और सी दोनों ही है, जैसे यहाँ पे 2 <3 हो सकता है, और जो 3 है वो मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो इस केस में तो क्या हुआ, जो ए है वो ग्रेटर देन सी हो गया, लेकिन इस तरीके का भी तो हो सकता था कि इस चीज को देखो तो a <3 और यहाँ पे 3 <2। तो इस केस में यहाँ पे c <a होगा, तो मैं बताऊंगा कौन सा नहीं बता सकता यहाँ पर, तो इसमें अपन कुछ कंक्लूजन नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें ऐसे दे रखा हो तो इससे तुम क्या बता सकते हो, a <c हो गई, ये तुम इजीली बता सकते हो, इसमें कोई चीज नहीं है। तो मतलब कुछ चीजें तुम बता सकते हो, कुछ चीजें तुम नहीं बता सकते, तो वो ध्यान रखना किस किस टाइप की चीजें में किस किस तरह की होती है। और अगर तुम्हें a+1/a है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होता है अगर a ग्रेटर देन 0 हो, तो ये चीज ध्यान में रखना। a+1/a ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। जैसे ये 2 कब आएगा, जब a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1+1 डिवाइडेड 1 2 आ जाएगा। बाकी अगर तुम्हें am gm के बारे में पता होगा, तो अगर तुम यहाँ पे am gm वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो जो a+1/a है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। इस तरीके से इस चीज को देख सकते हो। और जैसे जो a+1/a है वो ऑलवेज लेस देन -2 आएगा अगर a लेस देन 0 हो, तो ये चीज भी तुम देख सकते हो। और इनइक्वालिटी कब होल्ड होगी, जब a की वैल्यू -1 होगी, तो उस केस में ये -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चीज का ध्यान रख सकते हो। फिर एक लास्ट चीज देखते हैं इसमें। तो अगर तुम्हें ऐसे दे रखा हो कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 और b लेस देन a, इस तरीके का दे रखा हो, तो जहाँ पे a⁻r लेस देन b⁻r होगा इफ r की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये तुम ध्यान रख सकते हो। और a⁻r ग्रेटर देन b⁻r कब हो जाएगा, इफ r की वैल्यू लेस देन 0, तो ये दो चीजें भी तुम ध्यान में रख सकते हो। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ये कंडीशन दे रखी हो, तो इस केस में ये ट्रू होगा, और r की वैल्यू लेस देन 0 और ये कंडीशन दे रखी हो, तो उस केस में ये ट्रू होगा। फिर आगे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो ये है वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगर जैसे a लेस देन b दे रखा हो, तो a² लेस देन b हो, ये जरूरी नहीं है, ये ऑलवेज नॉट ट्रू होगा। ये यहाँ पर देखते हैं अपन ये कैसे ऑलवेज नॉट ट्रू। तो जैसे अगर तुम्हें 2 <3 दे रखा हो, तो उस केस में जो a का स्क्वायर है 4 और b का स्क्वायर 9 है, तो उसमें भी ये रिलेशन होगा। लेकिन जैसे तुम्हें कभी ऐसे दे रखा -4 लेस देन 3, तो इसका स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, -4 का 3 का 9 हो जाएगा, तो उस केस में ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑलवेज ट्रू नहीं होती है, तुमने समझ लिया होगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, अगर x ग्रेटर देन 2 हो, तो उसका क्या मतलब है, जो x² है वो ग्रेटर देन 4 होगा। लेकिन जो x लेस देन 2 है, उसके लिए जो x² वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये तुम ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर कोई भी मैंने नंबर बनाया, ये 2 से कोई भी बड़ा हो, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन, इसका जो स्क्वायर होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 4 होगा अगर x ग्रेटर देन 2 के लिए है। लेकिन लेस देन 2 की बात करूं, तो यहीं पे 0 1 2, तो मुझे इसमें आगे नीचे पीछे जाते जाना है, तो यहाँ पे कभी ना कभी 0 आएगा, तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा। और जो x² है वो ऑलवेज पॉजिटिव तो होता ही है, तुम ध्यान रख सकते हो। तो इस केस में 0 भी आएगा, जब इस केस में 0 यहाँ पे नंबर ही नहीं था, अपन को सिर्फ 2 से आगे जाना था। तो उसके अगर x लेस देन 2, तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ओके। अगर तुम्हें यहाँ पर अगर अपन देखें एक और चीज, अगर जो x है वो 2 to 4 के बीच में लाई करता है, तो जो x² है वो 4 to 16 के बीच में लाई करेगा। तुम सिंपली देख सकते हो, जो यहाँ पे नंबर लाइन बना लिया करो। तो अगर तुम्हारा जो x है इस रेंज में लाई करेगा 2 to 4 में, तो जो तुम्हारा x² है वो इससे इसके बीच में लाई करेगा। अगर जो तुम्हारा x है -2 to 4 के बीच में लाई करे, तो -1 एंड -2, तो यहाँ पर ये पूरा कवर हो रहा है, तो कभी ना कभी 0 भी आएगा। तो 0 आ रहा है उसका मतलब तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहाँ पे 0 से 4 तक की तुम सारी वैल्यूज ले रहे हो, तो जो x² है वो मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो होगा ही इस केस में, और 16 तक जाएगा। मैक्सिमम 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 तक जाएगा। ये चीज तुम देख सकते हो। अगर जैसे तुम्हें -5 से 4 के बीच में दे रखा हो, तो तुम नंबर लाइन बनाओगे 1 2 3 4, और यहाँ पे बनाया -1 -2, और इधर बनाया -3 -4 -5, तो तुम्हारे पास ये पूरी चीज आ रही है। तो 0 भी आ रहा है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा तुम्हें, और इधर देखोगे तो मैक्सिमम 16 ही मिल रहा है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, तो 25 तक जा रहा है। ये इसका स्क्वायर 0 से लेकर 25 तक की सारी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ इक्वलिटी नहीं आएगी, इक्वलिटी नहीं आएगी। ये ध्यान से ये ध्यान रखना, इक्वलिटी नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा, -5 को इंक्लूड नहीं कर रखा मैंने।
यानी इक्वलिटी का साइन नहीं लगा रखा ना, तो 25 भी कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे ये इक्वलिटी नहीं लगाऊंगा मैं, सिर्फ इतना आएगा, ये तुम समझ गए होगे। और इस केस में भी ये इक्वलिटी नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने 4 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रखा। तो ये चीज ध्यान रखना, 0 पे तो आएगी, 0 तो बीच में आ रहा है तो ये तो इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जो 4 है उस पे मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रखा, तो 16 का स्क्वायर है, 16 है जो कि 4 का स्क्वायर है, वो भी यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी। तो अगर अपन देखें कि आगे चीजें, तो यहाँ पे a लेस देन b दे रखा है, तो जो a स्क्वायर है ये इंप्लाई करेगा a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर कब करेगा। अपन ने देखा कि ये ऑलवेज तो ट्रू होगा नहीं, तो किस कंडीशन में ट्रू होगा, जब जो डिस्टेंस है जो a की, जो a जो अपना नंबर है उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो लेस होगी किसके कंपैरिजन में, डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम ओरिजिन। उस केस में ही ये जो चीज है वो ट्रू होगी। जैसे यहाँ पर तुम्हें दे रखा है कि 2 लेस देन 3 है, तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो 1 2 3, तो जो 2 की डिस्टेंस ओरिजिन से 2 और 3 के डिस्टेंस यहाँ पे 3 है, तो इस केस में जो a स्क्वायर है वो लेस देन b स्क्वायर है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये सही है। तो जब कब होगा, जब डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे तुम इसको ध्यान रख सकते हो। अगर यहाँ पे अपन देखें और चीज, अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर दरका, तो जो तुम्हारा एक्स है वो माइनस ए टू ए के बीच में लाई करेगा, और ए और माइनस ए इंक्लूड होगा इसमें। और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर दे रखा, तो जो तुम्हारा एक्स है वो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन ए टू इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। जैसे इस केस में तो अपन में कहीं ये 0 है, कहीं ये मेरा ए है, और इधर माइनस ए आएगा, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे इस केस में। और इसमें जो बाकी ग्रेटर देन में यहाँ पे जो बचे हुए जितने भी पॉइंट्स है वो सारे आ जाएंगे, और इनको इंक्लूड करते हुए, क्योंकि अपन ए स्क्वायर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये वाले पॉइंट भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। इस केस में भी अपन ए स्क्वायर को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इस केस में भी ये इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुम वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल सकते हो। तो होप तुम्हें फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले। तुम कमेंट में अपना मतलब इमोजीज भेज सकते हो, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अच्छा लगा है। तो फिर मिलता है बाद में।